कराची में शहरियों के लिए बीमारी में दोहरा अजाब। गरीब के लिए जान बचाने वाली अद्वियात खरीदना भी मुश्किल हो गया। अद्वियात की कीमतों में 40% तक का इजाफा। पैरासीटामोल गोलियों का पता 50 रुपए का हो गया। टीबी की दवा बेंजीबायोटिक 50 रुपए महंगी 250 रुपए तक जा पहुंची। पैनाडोल सिरप 92 रुपए से बढ़कर 117 रुपए का हो गया। बच्चों के सिरप 180 रुपए तक जा पहुंचे। सिटी स्कैन का इंजेक्शन 6000 से बढ़कर 9000 रुपए का हो गया। सिटी स्कैन का इंजेक्शन जो है वो शॉर्ट है, जो कि अंदर से जिन्ना के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशानी। इसकी प्राइस 6000 रुपये उस इंजेक्शन की प्राइस है, ठीक है। और अब वो 9000 10,000 का सेल हो रहा है। महंगाई ने किया बुरा हाल, आवाम के लिए दालें खाना भी मुहाल। होलसेल की सतह पर दालों की कीमतें कम ना हो सकी। चना 210 से बढ़कर 230 रुपए किलो हो गया। माश की दाल 410 रुपए किलो में बिकने लगी। जोड़िया बाजार के ताजर अपनी ही एसोसिएशन के खिलाफ फट पड़े। कहा कंटेनर्स रिलीज होने की बातें हो रही हैं मगर रेट कम नहीं हुए। चेयरमैन साहब मार्केट में आकर कीमतें देखें। आप देखो चीनी में बढ़ गए, अब ये दालें देखो तो दालें थोड़ी बहुत कम हुई थी, वापस ऊपर आ गई हैं। ये शाबान जैसे चालू हुआ तो दाल चना में तेजी आ गई है। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम सब्जियों के सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। लहसुन अदरक कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। 500-600 रुपए किलो में बिकने लगे। टमाटर 40 रुपए महंगा 50 रुपए फी किलो हो गया। मटर 100 रुपए महंगे 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। करेला 280 रुपए फी किलो में फरोख्त। कराची में एनजीओज के लिए महंगाई ने मुश्किल खड़ी कर दी। अतिया करने वालों की तादाद में कमी। चेयरमैन गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन का इजहार तशवीश। अब्दुल कादिर मेमन का कहना था कि मौजूदा महंगाई में हमारे कई डोनर्स खामोश हो गए। सूरत हाल यही रही तो कई एनजीओज बंद हो जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की सदारत में कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कोर कमांडर कराची, चीफ सेक्रेटरी DG NLC की शिरकत। सूबाई वज़रा सैयद गनी, शजीर नाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। कमिश्नर कराची ने 3 नालों की सफाई से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला सिंध की मानसून से पहले दिगर नालों की सफाई का हुक्म। फंड्स इजरा के लिए समरी इरसाल करने की हिदायत। इजलास में 674 नाला मुतासिन की मंजूरी दी गई। केफ और मनसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। प्रोजेक्ट के लिए 45.2 बिलियन रुपए की जरूरत है। इजलास को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की विफाक से दरखास्त की यकीन दहानी। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात जारी। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी का फ्रांसिक मुकम्मल। गाड़ी से हमला आवरों के 5 फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हालात तीसरे दहशतगर्द के फिंगरप्रिंट्स नादरा रिकॉर्ड से मैच नहीं हो सके। गाड़ी से हमला आवरों के जूते कपड़े भी मिले। गाड़ी से रस्सी, चटाई, रजाई भी बरामद। बोरी समेत रुमाल और क्लाशनकोफ का मैगजीन भी मिला। KPU हमले के सहूलतकार की गिरफ्तारी का ड्रॉप सीन। मामला चचा भतीजे की खानदानी दुश्मनी का निकला। पुलिस के मुताबिक भतीजे ने चचा को दहशतगर्दों के सहूलतकार करार देकर गिरफ्तार कर दिया। मददगार 15 पर एक कॉलर ने फोन करके इतला दी। कॉलर ने दहशतगर्दों के सहूलतकार की मौजूदगी का बताया। तहकीकात के बाद जेर हिरासत शख्स जमानत पर रहा। कॉलर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बिल्कुल रात में मुझे जाके पता चला 15 की कॉल की थी और मुझे जब वॉइस सुनाई गई तो वो मैंने तस्दीक करी कि वो मेरे भतीजे की आवाज़ थी। मोहम्मद रमज़ान उर्फ जानी उसका नाम है। तो मैंने उनको 2010 में अपने घर से अपने आप से लाताल्लुक़ कर दिया था। मैंने थाने में भी लिख के दिया, मैंने अखबार में भी दिया। वो मेरे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। पाबंदी के बावजूद सिंध सेक्रेटेरिएट में निजी गाड़ियों का दाखिला। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात भी नज़रअंदाज। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद बाज़ अफराद को दाखिले की इजाज़त मिलने लगी। सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर बड़ी तादाद में निजी गाड़ियां मौजूद। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार तब्दील। गेट पर नए एहलकार तैनात। सहाफ़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई।
PIB कॉलोनी ट्रांस लिहारी के 21,800 स्क्वायर यार्ड ज़मीन की मलकियत का तनाज़ा। हाईकोर्ट का इलाका मकीनों को बड़ा रिलीफ। जगह दरखास्त गुजार के हवाले करने का हुक्म वापस ले लिया। अदालत ने नाजिर को हुक्म दिया था कि अराजी का कब्जा दरखास्त गुजार को दिया जाए। अदालत ने पुलिस की मदद लेने की भी हिदायत की थी। केस की मजीद समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी की तैयारियां। 1 मार्च से तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स के दफातर में मॉनिटरिंग सेल कायम करने का फैसला। 1 से 3 मार्च तक खाना शुमारी होगी। हर घर पर 2 बार टीम जाएगी। पहली मरदमशुमारी, दूसरी खाना शुमारी। पुलिस और पाक फौज के जवान अमले की हिफाजत के लिए साथ होंगे। डिविजनल कोऑर्डिनेटर शुमारियात फराज मुस्लिम ने बताया कि तमाम टाउन्स में असिस्टेंट कमिश्नर्स के ब्लॉक्स की मॉनिटरिंग करेंगे। 10,000 शुमार कुनिंदगान ने ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर दिया। कराची में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। PTI ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमीशनर को खत लिख दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में फैसला मुअत्तल किया जाए। खत का मतन। केमाड़ी अली अहमद गोट में मुबैना जहरीली गैस से अमवात। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम खैर मोहम्मद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 2 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। बिन कासिम में 20 एकड़ जमीन की लीज में तोसी का केस। सरकारी जमीनों की लीज और अलॉटमेंट पर अदालत की अहम ऑब्जर्वेशन। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क किए कि बड़े बड़े इजाजतनामे उठाकर दे देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं। जो काम करते हैं वो भी उल्टा करते हैं। अदालत का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुतल्लिका जमीन की कानूनी हैसियत से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये सस्ता। डॉलर घटकर 260 रुपये 90 पैसे तक गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। इंडेक्स 40,787 की सतह तक गिर गया। गर्मी में शिद्दत में कमी। शहर पर बादलों का राज रहने का इम्कान। पारा 30 डिग्री तक जाने की पेशगोई। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड। शहर काद में आलूदगी बरकरार। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची का 4था नंबर। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का 6ठा नंबर। आलूदगी के ज़रात की मिकदार 169 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। और नेशनल आर्ट्स काउंसिल की 16 आर्टिस्टों के फनपारों की नुमाइश। मोहनजोदड़ो की बैलगाड़ी से आज के भूख से बिलखते इंसान तक फनकारों ने रंगों में जिंदगी भर दी। 16 डिफरेंट आर्टिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किए, फ़न पारे रखे हैं। स्कल्प्टर्स भी हैं, पेंटर्स भी हैं, सिरामिक का काम है, ये जो छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो भी हैं। लेकिन फिर वक्त हालात के साथ कुछ इस तरह हुआ, लेकिन हमने फिर इसको दोबारा रिवाइव किया है और मैडम सेक्रेटरी की मेहरबानी, उन्होंने हमें ये स्पेस दिया और इंकरेज किया। उसकी रिज़ल्ट ये है कि आज हम एक पहली एक्टिविटी कराची कर रहे हैं।